मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क माध्यमिक लाइफ साइंस उत्तर सहित। पहला प्रश्न, स्नायु कोश का एक साफ चित्र बनाओ और उसमें नीचे बताए गए अंशों को चिन्हित करो। ये बनाया गया है, बना लीजिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि में मियोसिस की भूमिका का उल्लेख करो। उत्तर, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। यह दो अवस्थाओं में संपन्न होता है, पहला अर्धसूत्री तथा दूसरा माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन। जैसा कि आप देख रहे हैं 2n nn हो गया तो मियोसिस 1। तो यहाँ पर जो विभाजन हुआ है ये आपका पहला है अर्धसूत्री विभाजन। इस पर n का n नहीं, देखिए 2 हो गया है ना। तो ये हुआ आपका मियोसिस दूसरा पार्ट जो माइटोसिस विभाजन के द्वारा हुआ है। n क्रोमोसोम की संख्या है। इससे क्रोमोसोम की संख्या निश्चित रहती है। मातृ क्रोमोसोम और पितृ क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच विनिमय घटित होता है अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके फलस्वरूप जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि घटित होता है। ये रहा। अगला दूसरा प्रश्न है, माइटोसिस कोष विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं लिखें। देखते हैं। माइटोसिस कोष विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं। माइटोसिस कोष का विभाजन में मेटाफेज के बाद एनाफेज की स्थिति होती है। एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्रोमेटिड का अलग होना। इस दशा में दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के अंश से अलग हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं अलग हो गए हैं। दूसरा, तंतु फाइबर का संकोचन। तंतु फाइबर के संकोचन के फलस्वरूप प्रत्येक क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर चलकर ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो तंतु फाइबर है इसके मदद से दोनों ध्रुवों पर जाकर एकत्र हो गए हैं। तीसरा है स्टेम बॉडी का निर्माण। दोनों क्रोमोसोम समूहों के बीचों बीच इंटरजोनल तंतु मिलकर स्टेम बॉडी का निर्माण करता है। ये स्टेम बॉडी है। तो मित्रों, पहले तो ये होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे जा रहा है और उसके बाद जाकर इकट्ठा हो जाता है। ये स्टेम बॉडी का निर्माण यहीं पर बनना शुरू हो जाता है। ये रहा आपका माइटोसिस कोशिका विभाजन के एनाफेज स्थिति 3 विशेषताएं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है तीसरा, वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो वानस्पतिक हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है उसकी 3 विशेषताएं लिखो। तो वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में ऑक्सिन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है, उसकी 3 विशेषताएं जैसे आप देख रहे हैं। उत्स है अग्रज प्रवाही उत्तक, तो इसका उत्स अग्रज प्रवाही उत्तक होता है। रासायनिक उपादान इसमें होते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। भूमिका में आप देख रहे हैं, कोई एक लिखने से भी चलेगा। यह अग्रज कलिका की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है लेकिन कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को हतोत्साहित करता है। इस घटना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अगर आप चाहें तो ये 1 2 3 4 5 में से कोई 3 यहाँ पर ही लिख सकते हैं। खैर जैसे भी हो, आप 3 विशेषताएं आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। अब आगे, रक्त में शर्करा के नियंत्रण के क्षेत्र में इंसुलिन हार्मोन की भूमिका का उल्लेख करो। देखते हैं। ये रहा पूरा अग्नाशय से जो अवस्थान, कहाँ पर अग्नाशय का अवस्थान है, इससे इंसुलिन का स्राव होता है, फिर ग्लूकागोन का होता है। तो यहाँ पर हमें इंसुलिन की भूमिका, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है।
प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज उत्पादन में बाधा देता है। ये रहा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मछली के तैरने में पंखों का क्या महत्व होता है, उल्लेख करो। तो मछली के तैरने में पंखों का महत्व, मछली का, ये देखिए मछली है, पार्श्व रेखा, ये पंख नहीं है, ये हड्डी जो रहता है बीचों बीच, पार्श्व रेखा, पृष्ठ पंखना, पूंछ, पायु पखना, किताब में लीजिएगा, आपका जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा वही आप लिख लीजिएगा। श्रेणी पखना है, अवच पखना है। तो मछली का पूंछ, ये जो पूंछ है, मछली को जल में आगे बढ़ने तथा दिशा बदलने में मदद करता है, जबकि पृष्ठ पूंछ मतलब ये वाला पखना, पृष्ठ पखना मछली, जबकि पृष्ठ पखना मछली को सामने बढ़ने तथा स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, और यही काम पायु पखना भी करता है। दूसरा हुआ वच पखना, ये जल में ऊपर नीचे उतरने में मदद करता है। इतना लिखने भर से हो जाएगा। अगला है, घुटने और कंधे में किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है, देखते हैं। घुटने में देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर घुटना के उन्हीं में जो है हिंज जोड़े, और कमर और कंधे में होता है बॉल एवं सॉकेट जोड़। तो हो गया। आगे, एक यूकेरियोटिक क्रोमोसोम के, तो मित्रों वो जो है पहला पेपर पूरा हो गया, दूसरा पेपर में आ गए हम लोग। एक यूकेरियोटिक क्रोमोसोम के आकारकीय संरचना का चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकित करो। तो ये रहा आपका चित्र है। आगे, प्राणियों के प्रचलन का क्या उद्देश्य है, भोजन प्राप्ति के लिए, भक्षकों से स्वयं की सुरक्षा के लिए, अनुकूल वातावरण के लिए, नए और अनुकूल आश्रय के लिए, प्रजनन के लिए एकत्र होना, ये उद्देश्य है। फ्लेक्सर एवं एक्सटेंशनर पेशी कार्य में एक दूसरे के विपरीत हैं। ये एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को व्याख्या करो। आप एक्सटेंशन देख रहे हैं और फ्लेक्शन यहाँ पर है, तो ये केवनी का मोड़ना, पाव को आगे बढ़ाना, ये है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका चक्र के 5 दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं, समझाइए। और डीएनए एनए में अंतर, आरएनए में। तो कोशिका चक्र के 5 दशा, 5 नहीं होगा, एस दशा को संश्लेषित दशा कहना, ये एस होगा यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं कोशिका है, ये कोशिका चक्र की दशाएं हैं, 0 G1 S G2, एस का ही पूछा है, एस संश्लेषित दशा, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये पी प्रोफेज, एम मेटाफेज, ए आप ये लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। तो कोशिका चक्र के इस दशा को संश्लेषित दशा कहना। कोशिका चक्र के इस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं, क्योंकि इस दशा में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दरअसल ये इस दशा में डीएनए बहुत सारा बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए में अंतर निम्नलिखित है। इसको न्यूक्लिक एसिड एक साथ बोलते हैं, डीएनए आरएनए को। विषय गठन, द्वितंत्री होता है, देख रहे हैं, ऐसे कर देंगे और एस ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा द्वितंत्री। आरएनए एक तंत्री होता है। सर्करा डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, इसमें राइबोज पाया जाता है। एंडोचार में, प्यूरिन में एडिसिन गुआनिन होता है, पेरिडिन में थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसके प्यूरिन में वही होता है एडिसिन गुआनिन, लेकिन पेरिडिन में अलग हो जाता है, यूरेसिल और साइटोसिन होता है, इसमें थायमिन और यूरेसिल अलग अलग है। तो ये हुआ अंतर। चौथा और आखिरी प्रश्न है, बढ़ते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे? अब ये पूरा एड्रेनल ग्रंथि से निकलना, अवस्थान कहाँ पे, सारे दोनों हार्मोन का कार्य, एड्रेनालिन पूरा दिया हुआ है। मित्रों, एड्रेनल हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे?
तो संकटकालीन परिस्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन तेज हो जाता है। बस इतना बोलने भर से हो जाएगा, क्योंकि ये संकटकालीन हार्मोन है। बाकी देख लीजिएगा। ट्रॉपिक एवं नेस्ट्री गति में अंतर लिखें। आप देख लीजिएगा, कुछ एक दो बाकी और होगा तो किताब से या सर से पूछ लीजिएगा। ट्रॉपिक एवं नेस्ट्री गति में अंतर लिखो। यहाँ पर यही लिखा हुआ तो मैं यही बोल दिया। ट्रॉपिक और नेस्ट्री गति में अंतर, ये ट्रॉपिक और नास्ट्री गति है, नेस्ट्री गति अंतर है। तो प्रतिचार की प्रकृति या प्रतिक्रिया की प्रकृति, वायुदीपक के प्रभाव से वर्धशील अंगों का प्रगति, वायुदीपक के प्रभाव से रहस्य स्फीति जनित वक्र गति। उद्दीपन का प्रभाव, तो उद्दीपन के उत्स के दिशा द्वारा नियंत्रित, उद्दीपन के तीव्रता द्वारा नियंत्रित। भाग लेने वाले पौधों का अंग होगा, अंग, इसमें वर्धशील अंग और कोई भी अंग इसमें भाग लेता है, कोई भी अंग। तो ये रहा आपका टॉपिक और नेस्ट्री गति। तो इसके साथ ही मित्रों पूरा हुआ। छात्र छात्राएं घरों में अपने अपने विषय के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।